निर्मल जिले के भैंसा में पबजी की लत ने एक तालिब इल्म की जान ले ली। वालिदैन के फोन छीन लेने पर दिल बर्दाश्ता तालिब इल्म ने अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। निर्मल जिले के भैंसा इलाके से एक दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया है, जिसने सभी को झंझोड़ दिया है। इतलात के मुताबिक 10वीं जमात का तालिब इल्म बैती रिशेंद्र पबजी गेम का इस कदर आदी हो चुका था कि दिन रात वो उसी में गुम रहता। रोजाना 10 घंटे से ज्यादा उसकी जिंदगी मोबाइल की स्क्रीन पर बीत रही थी। पबजी की लत इस हद तक बढ़ गई थी कि उसने स्कूल जाने से इनकार कर दिया था और ये कह रहा था कि गेम खेलने के लिए वक्त ही नहीं मिलता। जिसके बाद वालिदैन ने उसे साइकेट्रिस्ट और न्यूरोसर्जन को दिखाया, मगर रिशेंद्र ने वालिदैन को धमकी दी कि वो किसी भी हाल में गेम खेलना जारी रखेगा। 3 दिन पहले वालिदैन ने उसका फोन छीन लिया। शदीद उदासी और गम में डूबने के बाद तालिब इल्म ने अपनी ही जिंदगी का खात्मा कर लिया। ये वाकया न सिर्फ एक घर के चिराग को बुझा गया, बल्कि सबके लिए एक कड़वा सबक बन गया है कि डिजिटल दुनिया का जुनून किस तरह एक मासूम जान ले सकता है। माहिरीन का कहना है कि वालिदैन को बच्चों की स्क्रीन लाइफ पर कड़ी नजर रखनी चाहिए ताकि इस तरह के अलनाक वाकयात को रोनुमा होने से रोका जा सके। डीसीपी ईस्ट जोन बी बालास्वामी ने तमाम महकमों के जिम्मेदारान और गणेश मंडप मुंतजमीन के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। गणेश त्यौहार के पुरअमन और कामयाब इनेकाद के लिए डीसीपी ईस्ट जोन बी बालास्वामी ने एडन गार्डन्स नारायणगुड़ा में तमाम महकमों के जिम्मेदारान और तकरीबन 500 गणेश मंडप मुंतजमीन के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग की। इजलास में मुंतजमीन को गणेश मूर्तियों की तनसीब से कब्ल, तनसीब के बाद और विसर्जन जुलूसों के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने, पंडाल में सीसीटीवी नस्ब करने, आग बुझाने वाले आलात पंडाल में रखने का मशवरा दिया गया है। नज़्म व ज़ब्त के लिए पंडाल में रज़ाकारों की खिदमत हासिल करने को भी कहा गया है। इतना ही नहीं, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर का इस्तेमाल महदूद करने की भी हिदायत दी गई है। डीसीपी ने तमाम महकमों के एक दूसरे के साथ ताउन करने और अकीदतमंदों की सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की। इजलास के शुरका ने त्यौहार के महफूज और पुरअमन इनेकाद के लिए मिलकर काम करने की यकीन दहानी करवाई। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक निज़ाम को मुस्तहकम करने के लिए 50 ट्रैफिक पेट्रोलिंग बाइक्स का आगाज किया। शहर हैदराबाद में ट्रैफिक इंतजामात को मुस्तहकम करने के लिए हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 50 ट्रैफिक पेट्रोलिंग बाइक्स का आगाज किया गया है और 100 ट्रैफिक मार्शल्स को भी तैनात किया गया है। ये मार्शल्स मुताल्लिका पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर की निगरानी में खिदमत अंजाम देंगे। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद के मुताबिक इन इक़दामात से शहर में गाड़ियों की औसत रफ्तार 18 किलोमीटर फी घंटा से बढ़कर 23 किलोमीटर फी घंटा करने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि हर पेट्रोलिंग बाइक असली आलात बशमुल पब्लिक एड्रेस सिस्टम व दीगर खुसूसियात से लेस होगी और इसकी दीगर खुसूसियात में ट्रैफिक क़वानीन के खिलाफ वर्जियों को रिकॉर्ड करने और चालान जारी करने के लिए डैशबोर्ड कैमरा, GPS ट्रैकिंग वगैरह शामिल है। उन्होंने कहा कि इसके जरिए नो पार्किंग का नफाज बेहतर किया जा सकेगा और ट्रैफिक के मसाइल पर काबू पाने में भी मदद मिलेगी। तेलंगाना में फूड पॉइजनिंग का एक और वाकया। जयशंकर भोपालपल्ली जिले में फूड पॉइजनिंग से 10 तलबा बीमार पड़ गए। रियासत तेलंगाना के कई अजला में वक्फे से फूड पॉइजनिंग के वाकयात पेश आ रहे हैं। ताज़ा तरीन वाकया जयशंकर भोपालपल्ली जिले के मोगलापल्ली मंडल में वाक़े कोरशाला कस्तूरबा गांधी हॉस्टल से सामने आया, जहां पर फूड पॉइजनिंग से 10 तलबा बीमार पड़ गए। याद रहे कि गुज़िश्ता दिनों उसी स्कूल में समियत ग़िज़ा के इस्तेमाल से 30 तलबा बीमार पड़ गए थे। गुज़िश्ता रात खाना खाने के बाद 4 तलबा बीमार हो गए और आज सुबह 4 की हालत बिगड़ गई। इतलात मिली है कि अमले ने इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की कि तालिब इल्मों के बीमार पड़ने की इतला बाहर ना जाए, मामला अफशा ना हो पाए, लेकिन ये वाक़या मंजर आम पर आ गया। महकमे मौसमियात ने तेलंगाना में 25 अगस्त से बारिश का सिलसिला शुरू होने का इम्कान जताया है। खलीज बंगाल में शुमाली आंध्रा के साहिल पर हवा का कम दबाव बनने की तवक्को है। महकमे मौसमियात ने
22 تا 25 اگست تلنگانہ میں بارش کا سلسلہ جاری رہنے کی پیش قیاسی کی ہے۔ گنیش چترتھی کے دوران معتدل سے بھاری بارش ہو سکتی ہے۔ LPA تلنگانہ کی سمت بڑھنے پر شدید بارش بھی ہو سکتی ہے۔ تلنگانہ میں گو بیک مارواڑی تحریک نے زور پکڑا، ریاست گیر بند کے موقع پر کئی مقامات پر دکانات بند رکھی گئی۔ تلنگانہ میں گو بیک مارواڑی تحریک شدت اختیار کر رہی ہے۔ 22 اگست کو کئی اضلاع میں بڑے پیمانے پر احتجاج اور مظاہرے کیے گئے۔ مقامی تاجرین نے 22 اگست کو ریاست گیر بند کا اعلان کیا تھا، جس سے عوامی حمایت حاصل رہی۔ یدادری ضلع کے چوٹ ٹوپل میں دکانات اور ادارے رضاکارانہ طور پر بند رہے۔ اس تحریک کو مارواڑی تاجرین کے خلاف ایک رد عمل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ مقامی لوگ ریلیوں، دھرنوں اور احتجاج کے ذریعے اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ فی الحال حکام صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ کشیدگی میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے کاروان MLA کوثر محی الدین نے GHMC کمشنر RV کنن سے ملاقات کرتے ہوئے زیر التوا ترقیاتی منصوبوں اور SNDP فیز 2 کے کاموں پر تبادلہ خیال کیا۔ حلقہ اسمبلی کاروان کے زیر التوا ترقیاتی منصوبوں اور SNDP فیز 2 کے کاموں پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے کاروان MLA کوثر محی الدین نے GHMC کمشنر RV کنن سے ملاقات کی۔ دنیاسنا اسٹریٹجک نالا ڈیولپمنٹ پلان کے فیز 2 کے تحت زیر التوا ترقیاتی کاموں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس پروجیکٹ کا مقصد کاروان حلقے میں پانی جمع ہونے کے مسائل کو حل کرنا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ پچھلے 5 سالوں میں SNDP فیز 1 کے تحت 50 کروڑ روپے سے زائد کے کام انجام دیے گئے۔ حلقے میں 14 مقامات پر باکس ٹائپ ڈرین بھی بنائے گئے۔ MLA نے پرنسپل سیکرٹری محکمہ بلدی نظم و نسق سے بھی ملاقات کی، تاکہ زیر التوا ترقیاتی پروجیکٹس کے لیے فنڈز جاری کرنے پر بات چیت کی جا سکے۔ اجلاس کے موقع پر بہادرپورہ کے MLA محمد مبین، نانا نگر کے کارپوریٹر نصیر الدین و دیگر بھی دیکھے گئے۔ حیدرآباد میٹروپولیٹن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے مٹی کے گنیش کی مورتیاں مفت تقسیم کی جا رہی ہیں۔ حیدرآباد میٹروپولیٹن ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایکو گنیش کے تصور کو فروغ دینے اور ماحول کو نقصان پہنچانے والی پلاسٹر آف پیرس کی مورتیوں کے استعمال کو روکنے کے لیے اس سال 1 لاکھ ماحول دوست مٹی کی گنیش مورتیاں مفت تقسیم کرے گا۔ سال 2017 کے بعد سے HMDA شہریوں کو مٹی کی مورتیوں کا استعمال کرنے کا مشورہ دے رہا ہے، کیونکہ ان کے ڈوبنے سے پانی آلودہ نہیں ہوتا۔ اسی اقدام کو جاری رکھتے ہوئے NGOs کے تعاون سے HMDA 24 اگست سے 26 اگست 2025 کے درمیان حیدرآباد میں 34 مقامات پر مورتیاں تقسیم کرے گا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ اس کوشش کا مقصد گنیش چترتھی کے دوران نو پلاسٹک کے بارے میں شعور بیدار کرنا اور ماحولیاتی تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ جن مقامات پر مورتیاں تقسیم کی جائیں گی ان میں آروگیہ شری، سائلنٹ ویلی ہلز، جوبلی ہلز، روڈ نمبر 1 IAS کوارٹرز بنجارہ ہلز، KVR پارک مین انٹرنس جوبلی ہلز، ہندو نیوز پیپر کے دفتر کے قریب واقع بیگم پیٹ اور پریس کلب، سوماجی گوڑا، ایلما ٹیمپل بھلکم پیٹ، ٹوپ ریسٹورانٹ جوبلی ہلز، پیدما ٹیمپل جوبلی ہلز، ریتو بازار، مہدی پٹنم، شلپرمم ہائی ٹیک سٹی و دیگر شامل ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعہ کو گیا اور دہلی کے درمیان امرت بھارت ایکسپریس ٹرین اور ویشالی اور کوڈرما کے درمیان بدھسٹ سرکٹ ٹرین کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعہ کو بہار کے گیا میں تقریباً 13,000 کروڑ روپے مالیت کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹس کا سنگ بنیاد رکھا اور ان کا افتتاح بھی انجام دیا۔ پروجیکٹ میں دریائے گنگا پر تقریباً 2 کلومیٹر لمبا پل بھی شامل ہے، جو پٹنہ ضلع میں موکاما اور بیگوسرائے کے درمیان براہ راست کنیکٹیویٹی فراہم کرے گا۔ پروجیکٹ کے تحت بجلی، سڑک، صحت، شہری ترقی اور پانی کی فراہمی جیسے کئی شعبوں کا احاطہ بھی ہو سکے گا۔ دریاسنا وزیر اعظم نے گیا اور دہلی کے درمیان امرت بھارت ایکسپریس ٹرین اور ویشالی اور کوڈرما کے درمیان
बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन को भी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो खित्ते में अहम बुद्धिस्ट मुकामात पर सियाहत और मजहबी सफर को तक़वियत देगा। तेलंगाना हाई कोर्ट ने कलेश्वरम कमीशन की रिपोर्ट को चैलेंज करने वाली बीआरएस के सदर केसीआर और साबिक वजीर हरीश राव की दरख्वास्तों पर समाअत मुलतवी कर दी है। हाई कोर्ट ने कलेश्वरम प्रोजेक्ट पर जस्टिस पीसी घोष कमेटी की रिपोर्ट के बारे में साबिक वजीर आला केसीआर और साबिक वजीर हरीश राव की जानिब से दायर अर्जियों से मुताल्लिक़ समाअत मुलतवी कर दी। दरख्वास्त गुजार कमेटी के नताइज को रद्द करने का मुतालबा कर रहे थे। जुमा को समाअत के दौरान एडवोकेट जनरल सुदर्शन रेड्डी ने कमीशन की रिपोर्ट पर हुकूमत का मौक़िफ़ पेश किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि असेंबली में बहस के बाद ही मामला आगे बढ़ पाएगा। अदालत ने कमीशन की रिपोर्ट के ऑनलाइन मंजर-ए-आम पर आने पर तशवीश जाहिर की और उसे नामुनासिब करार देते हुए उसे फौरी तौर पर हटाने का हुक्म भी सादिर किया। हुकूमत और कमीशन दोनों को जवाब जमा कराने के लिए 3 हफ्ते का वक्त दिया गया है और जवाब दहिंदगान को जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि इस मरहले पर किसी उबूरी हुक्म की जरूरत नहीं है। अदालत ने केस की मजीद समाअत 5 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। साइबर क्राइम पुलिस ने ऑनलाइन सरमायाकारी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले एक टोली के 6 अरकान को गिरफ्तार कर लिया है। साइबर क्राइम पुलिस ने 1 करोड़ रुपये से ज़ायद के ऑनलाइन सरमायाकारी के धोखाधड़ी के मामले में मुलविस एक टोली के 6 अरकान को गिरफ्तार किया। मुलजिमीन की शिनाख्त ए हर्षवर्धन, के विनू, एम प्रदीप, पी विनोद यादव, पी वंशी और एम लक्ष्मण के तौर पर की गई है। तारनाका की एक 34 साल खातून की शिकायत की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई की गई है। खातून को जनवरी और जुलाई 2025 के दरमियान मुबैना तौर पर धोखा दिया गया था। धोखेबाजों ने खुद को NSE और कॉइन SSTCX का अहदेदार जाहिर किया। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के जरिए खातून से रब्त करते हुए उन्हें ऑनलाइन कामों और तिजारती सरमायाकारी का लालच दिया। पुलिस ने बताया कि खातून का एतमाद जीतने के लिए इब्तदाई तौर पर धोखेबाजों ने उनके अकाउंट में रकम भी जमा कराई। बादशाह सरमायाकारी के लिए और टैक्स क्लियरेंस के लिए बड़ी रकम मुंतकिल करने पर खातून को कायल भी किया गया। धोखेबाजों ने मजमूई तौर पर मुख्तलिफ बैंक खातों में तकरीबन 1,05,03,752 रुपये मुंतकिल किए। बताया जाता है कि इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप कॉल्स और मैसेजेस के जरिए मुतासरीन से राब्ता किया गया। तफ्तीश से ये भी पता चला है कि गिरफ्तार अफराद ने धोखाधड़ी से हासिल की गई रकम को मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए 50 से ज़ायद बैंक अकाउंट्स भी खोले। अवाम से कहा गया है कि वो व्हाट्सएप, टेलीग्राम या सोशल मीडिया के जरिए मौसूल होने वाली सरमायाकारी की पेशकशों से मुहतात रहें। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकूतपुरा MLA जाफर हुसैन मेराज ने संतोष नगर डिवीजन में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। हल्का असम्बली याकूतपुरा के संतोष नगर डिवीजन में CC रोड और पाइपलाइन के काम जारी हैं। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकूतपुरा MLA जाफर हुसैन मेराज ने संतोष नगर में नुसरत मस्जिद में नमाज जुमा अदा करने के बाद तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने दीगर इलाकों का भी दौरा करते हुए रिहायशियों से उनके मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल की और मसाइल को हल करने का यकीन दिलाया। वकीलों ने लाइब्रेरी पार्क में ओपन जिम की भी दरख्वास्त की और शजरकारी के लिए भी दरख्वास्तें की गई। MLA ने कहा है कि टेंडर का अमल मुकम्मल होने के बाद ये काम शुरू किए जाएंगे। संतोष नगर डिवीजन के इब्तदाई सुदूर मोतमदीन के सरगर्म कारकुनान, GHMC के अफसरान व दीगर भी इस मौके पर देखे गए। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,